दिलकश प्रेस बहादुरगंज ने किया एक खास प्रोग्राम में मौजूद रहे सांसद, विधायक, जिला परिषद सहित कई गणमान्य हस्तियां। सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा लोगों का जमावड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्रोग्राम में, जानने के लिए अंत तक देखिए हमारा स्पेशल रिपोर्ट। हम कहेंगे कि अपने इलाके के नौजवानों को कि आप बिजनेस करें, क्योंकि हम लोग सबसे पिछड़े हुए हैं तालीम और बिजनेस के वजह से। हम लोगों को चाहिए कि तालीम के मैदान में भी आगे हैं और बिजनेस में भी आगे हैं। हमारे नौयुवा बिजनेस में भी जा रहे हैं और पढ़ाई की तरफ भी रुझान जुड़ा है। ये बरकरार रहना चाहिए, तभी हम लोग अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि इनका जो भी शॉप है ज़्यादा से ज़्यादा चले, सारे लोग आए। तो अपने आप को कारोबार से जोड़िए, और कारोबार से जोड़िएगा तो आपके यूँ कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर। तो अगर आप कारोबार से जुड़ जाएंगे तो आपके दिमाग में जो खालीपन है वो भरेगा। कि कोई भी आदमी, कोई भी शख्स विजन विथ एक्शन अगर वो चले तो दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। ये जितना जल्दी आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है। पहले ये मात्र 10 फीट में था, अब 30 फीट में है। उनका नाम ही दिलकश है, और दिलकश क्या मानी होता है दिल को खींचने वाला। वो सबका दिल को खींचता है, सबको खुश रखता है। ऐसा आदमी तो बिजनेस में तरक्की करेंगे ही और दिल में भी राज करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो भी बिजनेस में आगे आएँ, अपने वक्त को बेकार ना करें। और हमारे नौजवान करते क्या हैं, अपनी मैक्सिमम टाइम को मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई उसका आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल प्लस पॉइंट है, लेकिन उसको प्लस पॉइंट के जैसा इस्तेमाल कीजिएगा तो प्लस है, अदरवाइज टोटली हार्मफुल है। ठीक है, ये तिजारत में जो है खैर है। नौकरी के बारे में बताया जाता है कि बिजनेस के अंदर 90% खैर है और नौकरी के अंदर 10% खैर है। तो आदमी को बिजनेस की तरफ, हमारे नौजवान नौजवानों को बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शिरकत किए हैं इसमें, आपको सर खुद बिजनेस का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे दिलकश के तिजारती इसको लेकर के आज? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि अपने लड़के अपने क्षेत्र के इलाके के नौजवान बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। खास करके दिलकश बाबू जो आज मतलब रेनोवेट किए हैं, अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किए हैं, तो बड़े पैमाने पर फिर इनका शुरुआत किए हैं, वो तो बहुत खुशी की बात है। और काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं ये, और काफ़ी दिनों से कर भी रहे हैं और इसको और अच्छे ढंग से करने का कोशिश कर रहे हैं। हम कहेंगे कि अपने इलाके के नौजवानों को कि आप बिजनेस करें, क्योंकि हम लोग सबसे पिछड़े हुए हैं तालीम और बिजनेस के वजह से। हम लोगों को चाहिए कि तालीम के मैदान में भी आगे हैं और बिजनेस में भी आगे हैं, तभी हमारा फलाह होगा। यही हम कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को मेरा सलाम। इस्लाम में तालीम और तिजारत बहुत अहमियत रखता है, और बहुत सालों तक हम लोग दोनों से अपने आप को अलग रखे, जिसका खामियाजा हम आज हमारे नौयुवा बिजनेस में भी जा रहे हैं और पढ़ाई की तरफ भी रुझान जुड़ा है। ये बरकरार रहना चाहिए, तभी हम लोग अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारे नौयुवा बिजनेस में भी जा रहे हैं और पढ़ाई की तरफ भी रुझान जुड़ा है। ये बरकरार रहना चाहिए, तभी हम लोग अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और इस मौके पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये नेक काम शुरू करने का काम किया है, उसको हमारे तरफ से दिली दुआएं हैं, और अल्लाह उनको बरकत दे। अच्छे ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए, अल्लाह ज़रूर तरक्की देगा। बहुत खुशी की बात है, दिलकश प्रेस तो पहले से ही चलता था, तो उसको रिनोवेट करके इसको और बड़े पैमाने पर शुरू किया दिलकश बाबू ने। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे नौजवान तिजारत के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है कि हमारे नौजवान बिजनेस की तरफ गामजन हो, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकता है। खेतीबाड़ी ये सब तो होगा ही, लेकिन साथ में अगर हमारे नौजवान बिजनेस करें तो आप एक बिजनेस में
10 आदमी को आप रोजगार दे सकते हैं। लेकिन आप अगर सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आप अकेले नौकरी कर सकते हैं, उससे बहुत मुश्किल से गुजारा होगा। लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो आप 10 आदमी को रोजगार देते हुए बेहतर ढंग से जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत नौजवानों को मैं कहूँगा कि आप लोग बेहतर सोचें और आप लोग देश के भविष्य हैं, बिजनेस की तरफ आगे आए और अपना नाम रोशन करें। शुक्रिया सर। मैंने आपकी तकरीर को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने वहाँ पर ये किया, तस्करा किया। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? इस प्रोग्राम में शिरकत करके बड़ी खुशी हुई और इससे हमें अंदाज़ा लगा और महसूस हुआ कि इलाके के नौजवान तिजारत के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और उनके अंदर एक धुन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करें। ये बहुत अच्छी फ़िक्र है, अच्छी धुन है। बस इससे हमें खुशी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि नौजवान इसी तरह आगे बढ़ें और अपने अल्लाह रसूल को याद करते हुए मैदान में आगे बढ़ें, तरक्की करें। हमेशा हंसते रहते हैं सर, आप इसका क्या राज है? ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप भाइयों की मोहब्बत है। आप लोग जब जब याद करते हैं मैं हमेशा हर जगह पहुंच जाता हूँ। दिलकश राही को लेकर, दिलकश परेश को लेकर क्या ख्याल है? दिलकश परेश से हम लोगों को एक सबक सीखने की चीज़ है। ये जितना जल्दी आगे बढ़ रहा है हम लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है। पहले ये मात्र 10 फीट में था, अब 30 फीट में है, मात्र महज 2 या 3 साल में। इससे हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि अल्लाह और इनको तरक्की दे। हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय को रखें, क्योंकि दिलकश राही से और दिलकश परेश से आपका बहुत पुराना ताल्लुकात भी रहा और वैसा आप लोग बहुत करीबी भी रहे। तो आज इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जी दिलकश राही साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक छोटे से दुकान से झींगा कट्टा हाट से चल कर के परेश की दुकान से आज वो बहादुरगंज में आए। ये बेशक मेहनत का ही नतीजा है। तो एक शायर ने फरमाया है, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं मिलते, क्योंकि जुगनू अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल, रोशनी के मोहताज नहीं होते, रोशनी के मोहताज नहीं होते। दिलकश राही का ये जो मुकाम आज आया है, इतनी बड़ी दुकान का जो इनॉग्रेशन किया है, जहाँ पे स्पोर्ट्स के सारे सामान मिलेंगे, ट्रॉफी से लेकर के प्रेस तक के, प्रिंट मीडिया तक, प्रिंट के सारे सामान मिलेंगे, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए मैं नौजवानों से आग्रह करता हूँ, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, आप लगन से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, समय दीजिए। और जो तिजारत है, जो कारोबार है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा है। तो हम लोग उस पर भी चल करके अपना कारोबार को आगे बढ़ा करके अपने परिवार का, अपने समाज का अपना विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए नौजवानों से हम आग्रह करेंगे कि ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों से चला करके ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज हमारे नौजवान गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे नौजवान देखते हैं कि वो स्मैक में जा रहे हैं, खाने पीने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो अपने आप को कारोबार से जोड़िए, और कारोबार से जोड़िएगा तो आपके यूँ कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर। तो अगर आप कारोबार से जुड़ जाएंगे तो आपके दिमाग में जो खालीपन है वो भरेगा, और अपने परिवार के लिए आपको जो कुछ करने का जो लगन है वो मिलेगा। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि आप कारोबार से जुड़िए, तिजारत से जुड़िए, बिजनेस से जुड़िए, और अपना और अपने परिवार का जो है कि परिवार की जो तरक्की कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। योजना पट होते हैं वो भी इनके पास बनते हैं, चूँकि आप खुद एक नेता है, तो आपके काफ़ी सारे दोस्तों के जो पॉलिटिक्स में और भी काम करते होंगे, उनसे गुजारिश कर दें कि आप दिलकश परेश में काम करवाएं। नहीं, अब हम लोग तो भाई जनप्रतिनिधि, हम सबके लिए चाहेंगे कि सबकी भला हो। और यहाँ भी जो योजना शिलापट है वो बनाए जाते हैं, उनका जो है अच्छी तरह से बनते हैं, लेकिन और भी कई जगह बनते हैं, हो सकता है यहाँ बेहतर बनता हो। तो जो लोग भी हैं अपना यहाँ भी करना चाहें, यहाँ करिए, आप आगे जहाँ भी हो। लेकिन दिलकश परेश की जो प्रिंटिंग है बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि लोग अपना जुड़े हुए कारोबार से। किस्मत में जिनके जहाँ पे भाग्य है लिखा हुआ, जिनके दुकान में जाना है, ग्राहक जिनके पास है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने।
चलिए चाचा, आप भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। हम चाहें कि आप अपने भी इजहार ख्यालात को रखें। एक्चुअली दिलकश प्रेस का आज जो इनॉग्रेशन हुआ ये वाकई काबिल मैंने क्या बोला जाए यादगार रहेगा। और ख़ास करके दिलकश मालिक है दिलकश, हम तो यही कहेंगे कि आज के प्रेजेंट नौजवानों को उससे जो है नसीहत लेना चाहिए। वो दिलकश जो है आइकन है, ही इज़ ए आइकन, समझे। और हमारे नौजवान करते क्या हैं, अपनी मैक्सिमम टाइम को मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई उसका आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल प्लस पॉइंट है, लेकिन उसको प्लस पॉइंट के जैसा इस्तेमाल कीजिएगा तो प्लस है, अदरवाइज टोटली हार्मफुल है। ठीक है, तो एक कहावत है, अमेरिकन ऑथर का एक कहावत है कि कोई भी आदमी, कोई भी शख्स विजन विथ एक्शन अगर वो चले तो दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। विज़न मीन्स क्या है कि हर एक आदमी का एक विज़न होता है कि हमको दुकान करना है या आईएएस कंप्लीट करना है या कुछ करना है। खाली विजन होने से नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको एक्शन भी करना होगा, समझ गए। अगर आप चाहते हैं कि हम आईएएस बनेंगे तो आईएएस बनने के लिए क्या करना है उसको आप डे फ्रॉम वन से करना होगा। या मान लीजिए कोई हमारे मौलाना है, वो चाहते हैं कि हम कोई ऊंची तालीम हासिल करेंगे तो डे वन से वो इसमें जो लगे हुए रहते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। तो मैं अपने इलाके के नौजवानों को ये मैंने कहना चाहता हूँ कि भाई विज़न रखो, उसके साथ एक्शन करो, और ईमानदारी से अगर एक्शन करोगे तो कुछ भी चीज़ हासिल हो सकता है। में इज़हार ख्याल को कलमबंद करें, क्या कहना चाहेंगे दिलकश राही, दिलकश प्रेस की बनी को लेकर? देखिए, दिलकश भाई एक होनहार लड़का है और बिजनेस में फनकार हैं, माहिर हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा देनी चाहिए और चाहिए कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा दें ताकि बिजनेस इससे लोग सीखें कि बिजनेस से क्या फ़ायदे हैं। तो मैं दिलकश भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने दावत दिया और मैं इस जश्न के मौके पर मैं मौजूद रहा। और अच्छा है, बहुत होनहार लड़का है, उनको बढ़ावा देनी चाहिए। इस प्रोग्राम को लेकर आज बेहतरीन लम्हा सजा है, दिलकश राही के नाम सजा है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? पहले तो सबको सलाम, आदाब। और हम यही कहना चाहेंगे कि इनका जो भी शॉप है ज़्यादा से ज़्यादा चले, सारे लोग आए। और हमको जब हम पार्लर अपना ओपनिंग किए थे, सारा जो भी जितना काम था सारा हम यहीं से करवाए, और हमको इनका जो काम है बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोग आए यहाँ पर और सब इन्हीं के यहाँ से करें। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। हमारे बीच क्योंकि आपके ही बिरादर, आपके भतीजा आपका है दिलकश राही, और बहुत जल्दी तरक्की के पायदान को जिस तरह से छुआ है, आज के प्रोग्राम में क्या कुछ करना चाहिए? उनका नाम ही दिलकश है और दिलकश क्या मानी होता है दिल को खींचने वाला। वो सबका दिल को खींचता है, सबको खुश रखता है। ऐसा आदमी तो बिजनेस में तरक्की करेंगे ही और दिल में भी राज करेंगे। कहीं कहीं आपका जो हंसमुख अंदाज है ये उन पे भी गया असर तो? जी जी जी, बेटा भतीजा मेरा है तो उन पर तो असर होगा ही। बापू घोड़ा छोड़ी थोड़ा थोड़ा। बिजनेस में क्या कहना चाहेंगे दिलकश प्रेस और दिलकश राही को लेकर के? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और यहाँ दिलकश प्रेस में आकर दिलकश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप अपना बिजनेस छोटे से शुरू किए थे और आज बड़े मुकाम की ओर जा रहे हैं। सारे लोगों ने आपको बधाई दिया, मैं भी आपको बधाई देता हूँ। कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम को ईमानदारी से और समय दे करके करना चाहिए। आप अगर समय देते हैं, उस पर ईमानदारी से करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में आपने काफ़ी अच्छी तकरीर भी की, माशाअल्लाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिलकश प्रेस को लेकर और दिलकश राही को लेकर? सबसे पहले तो मैं दिलकश भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो बिजनेस और तिजारत के लाइन में हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक मशाल रहा है, एक आइडियल है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो भी बिजनेस में आगे आएँ, अपने वक्त को बेकार ना करें। और दिलकश प्रेस हकीकत ये है कि काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसी काम को करते करते इस काम को बड़ा किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है,
वो करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा काम आदमी अगर करे और करते रहे, रेगुलर करते रहे, तो वो एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। लेकिन एक आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ले और उसको छोड़ दे तो फिर सुकड़ करके बहुत छोटा सा हो जाता है। तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो काम शुरू किए हैं, अल्लाह इसको और तरक्की दे और ईमानदारी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाए। और हमारे मज़हब इस्लाम में भी बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि बिजनेस हमारे मज़हब इस्लाम में ये है कि जिसको मतलब कहने का मकसद ये है कि सेल ज़्यादा हो और उसका जो कीमत है वो कम लिया जाए। हाँ, मुनाफा कम सेल ज़्यादा, ये हमारे मज़हब इस्लाम यही सिखाता है बिजनेस में। तो आज हम ये छोड़ दिए हैं जिसके वजह से हम बिजनेस से बहुत पीछे जा रहे हैं। बस यही कहेंगे कि हमारे नौजवान जिस तरह बिजनेस के लिए हमारे दिलकश भाई आगे बढ़ रहे हैं, हम और आप भी आगे बढ़ें। सम्मानित भी किया गया है और आज के इस प्रोग्राम में आप आए भी हैं, चूँकि तजारत को लेकर सर ने बात रखी। आप क्या कहना चाहेंगे दिलकश प्रेस, दिलकश राही? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर एक दिल में बड़ी खुशी हुई और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दिलकश भाई को और तमाम आने वाले तमाम मेहमानों को। वाकई जितने भी नौजवान हैं सबके लिए एक आइडियल है, इसको हम सब को लेकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यही बिज़नेस हम अपना भी अलग अलग एक बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये नहीं, हज़रत मोहम्मद आका नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बिज़नेस किया करते थे, जो बकरियों की तिजारत करते थे। इसी तरह सहाबा इकराम ने भी तिजारतें की है और इमाम आज़म अबू हनीफा जो है वो भी कपड़े की तिजारत की है। बहुत मतलब यह तिजारत में जो है खैर है। नौकरी के बारे में बताया जाता है कि बिजनेस के अंदर 90% खैर है और नौकरी के अंदर 10% खैर है। तो आदमी को बिजनेस की तरफ, हमारे नौजवान नौजवानों को बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे वाकई दिलकश भाई का आज पता चला कि यह वाकई नाम का असर ये दिलों में भी असर करता है। हर एक नौजवानों के दिलों की एक धड़कन है। हम सबको इन कंधे से कंधे मिलाकर इनकी बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। सरकार हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देने चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात से खुश हूँ रमेश भाई कि जिस काम के लिए हमको किशनगंज जाना पड़ता था और कई जगह जाना पड़ता था, वो सारी सुविधा इस दिलकश प्रेस में मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप अपना काम को ईमानदारी से कीजिए, यही हम आपके लिए दुआ व कामना करते हैं। बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें।